सूचना को कैसे लिखा जाना चाहिए, और ये अखबार के माध्यम से सब में पहुंच जाएगी, सबको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे आते हैं अधिसूचना लेखन रीति। अधिसूचना को कैसे लिखा जाना चाहिए, इसमें सबसे ऊपर विभाग का नाम दिया होता है, इसमें पत्र संख्या, फिर स्थान, दिनांक, विभाग के नाम के नीचे लिखे जाते हैं। क्रम संख्या मुख्य अंग के प्रारंभ में लिखी जाती है। क्रम संख्या जो होती है पत्र की क्रम संख्या। इसमें अभिवादन नहीं होता बच्चों। ओके, पत्रांत में व्यवहारिता भी नहीं दिखाई जाती, कोई व्यवहार नहीं दिखाते, सरकारी सूचनाएं होती हैं, व्यवहार नहीं दिखाया जाता। भवदीय के स्थान पर इसमें संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर एवं उसी के नीचे पदनाम लिखा जाता है। समझ रहे हैं बच्चों, इन बातों को याद रखेंगे। भवदीय के स्थान पर इसमें सुरक्षित अधिकारी का हस्ताक्षर एवं उसी के नीचे पदनाम लिखा जाता है। ये बेटा हमारा इसका प्रारूप होता है, आप इसको देख सकते हैं, प्रतिलिपि जो होती है। ठीक है, आगे आता है बेटा तार। तार जानते हैं क्या होता है, जिसे आज आप टेलीग्राम बनते हैं, टेलीग्राम देखते हैं जो आपके फोन में टेलीग्राम होता है, जिस पर सूचनाएं आपको मिलती है ना। टेलीग्राम देखते हैं जो आपके फोन में टेलीग्राम होता है, जिस पर सूचनाएं आपको मिलती है ना। जब एक शहर से दूसरे शहर या स्थान पर तत्काल सूचना भेजनी हो तो तार से समाचार भेजा जाता है। ठीक है, तार में संक्षिप्त किंतु स्पष्ट समाचार भेजा जाता है। इस पत्र का उपयोग किसी कार्य की अनिवार्यता और सामान्य पत्र के लिए समय न होने की स्थिति में किया जाता है। जब हमारे पास समय नहीं होता और हमें कहीं कोई खबर भेजनी है, कोई न्यूज भेजनी है, कोई पत्र के माध्यम से कोई बात वहां पर निकाली, फैक्स या ईमेल बोल देते हैं जिसे, तो वहां पर वह सूचना पहुंच जाती है। ठीक है। हाँ, चलिए बेटा आगे आता है, तार के दो रूप होते हैं। तार दो रूपों में भेजा जाता है। तार का महत्व एवं विशेषताएं। तार फॉर्म के नीचे एक लाइन खींची गई होती है और उस लाइन के बाद भी यदि पता विस्तृत रूप में लिखा जाता है तो उसकी गिनती नहीं होती है। नंबर 2, शासकीय एवं राजकीय तार पर सर्विस स्टांप लगाया जाता है। ठीक है बेटा, तार ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में लिखा जाता है। शीघ्रता और अनिवार्यता में तार को प्राथमिकता दी जाती है। तार शीघ्र गति से, मतलब जल्दी गति से सूचना पहुंचा देता है। पहले बेटा तार ही आया करते थे। सूचना संप्रेषण की तीव्रतम प्रणाली है। इसकी विश्वसनीयता और मान्यता वैधानिक होती है। वैधानिक बोले तो कानूनी होती है मेरे बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं ऐसे ही कुछ भी कर दिया। ठीक है। हाँ, कल बेटा पेपर है, बहुत अच्छे से जाना। किसी घटना, समस्या, मामला, अन्य विषय की गंभीरता को अविलंब कहते हैं बिना देरी किए ज्ञापित करने के लिए तार बेहद सहायक होता है, बहुत ज्यादा सहायक होता है। जल्दी सूचना भेजनी है। अरुण कुमार, सर AK-47 चलाए हो? अच्छा बेटा अरुण कुमार, जिंदगी जिस दिन तुम्हें AK-47 तुम्हारे हाथ में दिला देगी ना, उस दिन पता चल जाएगा कैसे 47 चलेगी। 47 नहीं चलेगी बेटा, उस दिन 74 चलेगी। ठीक है, समझ गए? 10 रुपए जेब में नहीं होंगे और सोचोगे 47 कैसे चलाएं, अब तो 47 की स्थिति नहीं रही। ठीक है मेरे दोस्त, तो बेटा अभी मजाक में हो, जिंदगी आसान लग रही है बहुत ज्यादा। ठीक है मेरे बच्चे, अभी बेटा बच्चे हो, अभी पिताजी कमा रहे हैं और आप खा रहे हैं। जिस दिन खुद कमाओगे, पापा कहलाओगे ना, उस दिन आंसुओं के पूछते हुए मेरे पास तो नहीं आओगे, खैर खुद ही अपने दोस्तों के पास जाओगे कि यार क्या करें, 47 चलाने की तो स्थिति नहीं है, क्या करें भाई, अब तो 7 ही नहीं रहा, 40 तो खत्म हो गई। ठीक है, पता लग जाएगी इन दिनों का क्या होना है। मजाक में हो, भी बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी। ठीक है ना बेटा, गला सूख जाएगा, पानी पियाने वाला कोई नहीं पाएगा। समझ गए? अभी समझे नहीं हो चीजों को, समझ जाओगे, भी बच्चे हो बेटा, उम्र नहीं है अभी तुम्हारी। गोपनीय विषय के संदर्भ में, गोपनीय कहते हैं जो छुपी हुई बातें होती हैं, गोपनीय विषय किसी को नहीं बताया जाता। गोपनीय विषयों के संदर्भ में इसमें कूट भाषा का प्रयोग होता है। नंबर नेक्स्ट, इसमें विषयगत गंभीरता के अनुरूप प्राप्तकर्ता द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। ठीक है बेटा, कार्यवाही, कार्यवाही से गलत लिख रहा है, सुनिश्चित की जाती है। हिंदी में तार कम शब्दों में सरलता से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, हाँ याद रखिए। आइएगा आगे बढ़ते हैं।
तार के प्रकार मेरे बच्चों, एक तो तार होता है बेटा राजकीय तार, जब कोई तार राज्य की ओर से भेजा जाता है उन्हें राजकीय तार कहते हैं। एक होता है अंतर्देशीय तार, जो तार देश के भीतर भेजे जाते हैं उन्हें अंतर्देशीय तार कहते हैं, अपने देश के भीतर ही भेजे जाएं। ठीक है, आगे होता है बेटा द्रुत तार, द्रुत कहते हैं तेज तार, तीव्र एकदम। जब सरकार कार्य में किसी विषय को प्राथमिकता देकर तार भेजते हैं तो उसे द्रुत तार कहते हैं। समझ गए, अच्छे से याद रहेगी बेटा। चलो आइएगा, सरल और स्पष्ट तार। स्पष्ट तार, इस तार की भाषा सरल और स्पष्ट होती है, इन्हें कोई भी आसानी से समझ सकता है। इस प्रकार के तार की पुष्टि के लिए डाक से प्रतिलिपि या पत्र भेजा जाता है, पर कूट भाषा तार की पुष्टि नहीं की जाती। कूट भाषा कहते हैं थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी वैसी भाषा जो एकदम कड़ी लगे, कठिन भाषा लगती है। बीजांक या कूट भाषा तार, इस तार की भाषा कूटभाष होती है, कूट भाषा होती है। इसमें गोपनीय संदेश भेजे जाते हैं जो चुप रखे जाते हैं। ठीक है, हाँ आगे आइएगा। इस तरह से बेटा ये तार भेजे जाते थे, बहुत छोटे से इस तरह से, है ना। आगे आता है कार्यालय ज्ञापन, मेमोरेंडम। ठीक है, कार्यालय ज्ञाप को संक्षेप में ज्ञाप भी कहते हैं। कार्यालय ज्ञाप पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट अथवा सामान्य मामले में एक कार्यालय अथवा विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग को अंतर विभागीय अथवा अंतर अनुभागीय औपचारिक संदेश अथवा अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं, अथवा एक कार्यालय से किसी व्यक्तिगत मामले में किसी मनुष्य को औपचारिक सूचना भेजी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे विशेषताएं क्या होती हैं इसकी विशेषताएं क्या होती है जानते हैं आप लोग? हाँ, शब्दावली नहीं मिल रही है भैया, शब्दावली की पीडीएफ नहीं मिल रही है। शब्दावली चलो डलवाते हैं, पूछते हैं बेटा कहां पर है, सर से एक बार डिस्कस करके। ठीक है, आगे आइए बेटा। पहले नौकरी पा लीजिए यार, सब मिलेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन पहले उससे निकल जाइए घड़ी से। कार्यालय ज्ञाप अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है बेटा, बोलो एक बार। अन्य शैली में लिखा जाता है। ठीक है, हाँ एक मिनट रुकेंगे। कार्यालय ज्ञाप में किसी भी प्रकार का अभिवादन अथवा औपचारिक समाप्ति सूचक शब्द नहीं होते। समझ रहे हैं, कार्यालय ज्ञाप में किसी भी प्रकार का अभिवादन अथवा औपचारिक समाप्ति सूचक शब्द नहीं पाए जाते मेरे बच्चों। बेटा क्या क्लास रुक रहा है, एक बार बताएंगे सब लोग। एक बच्चा कमेंट कर रहा है क्लास रुक रहा है, यहां से तो नहीं रुक रहा है बेटा, क्लास तो यहां से तो स्पीड से ही चल रही है। ठीक है, कोई स्पीड नहीं रुक रही है सिस्टम पर भी, देखने पर भी बेटा। डरना नहीं है यार, डरना मुझसे डर वाले शब्द बोलो मत ओम प्रकाश प्लीज यार, मैं इस शब्द को सुनकर परेशान हो चुका हूं। ठीक है, आप लोग यार हिम्मत नहीं रखते हो यार बिल्कुल। क्या, चलो एक बात बताओ, डर के कुछ जीत सकते हो? मैं भी तुम्हारे साथ डरने बैठ जाऊंगा, अरे भाई अरे यार कैसे होगी, क्या होगा, अरे कुछ नहीं होना यार, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हिम्मत से काम लो भाई। नहीं रुक रही है, चलो थैंक यू बच्चे। इसमें कोई संबोधन नहीं होता। कार्यालय ज्ञाप पत्र पाने वाले के लिए शिक्षा परक है, अर्थात उसका माना जाना आज्ञापरक नहीं है, कार्यालय ज्ञाप जो होता है। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ इस तरह से बेटा कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप होता है। कार्यालय का नाम होता है, पत्र संख्या होती है, स्थान दिनांक, ठीक है, विषय अपना यहाँ लिखो, फिर उसके बाद पत्र। पैराग्राफ में ऊपर नंबर 1 में कभी नहीं डाला जाता, नंबर 2 डाला जाता है, नंबर 3 डालते हैं, फिर जो भी बढ़ेगा उसे डाल देते हैं। सेवा में पद का नाम पता, प्रतिलिपि निम्न में से आलोकनार्थ है ना, जो भी अपना वो है, पद का नाम, यहाँ पर हस्ताक्षर नाम, पद नाम, ठीक है, अपनी जो बातें हैं वो लिखकर भेजा जाता है। अब आता है मेरे बच्चे व्यक्तित्व पत्र। व्यक्तित्व पत्र कब होता है? व्यक्तित्व पत्र कौन सा होता है दोस्त? ठीक है, एक मिनट रुकेंगे बेटा, बैटरी चेंज कर लेता हूं बस 1 मिनट। ठीक है बच्चों, चलो व्यक्तित्व पत्र कौन से होते हैं? वे पत्र जो व्यक्तित्व संबंधों के आधार पर लिखे जाते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व पत्र कहलाते हैं। व्यक्तित्व पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं दोस्त। जैसे अपने पिताजी को आप पत्र लिख रहे हैं, रुपए मंगवाने हेतु घर के लिए पत्र लिख रहे हैं,
अपने मित्र को उसकी सफलता पर बधाई हेतु पत्र लिख रहे हैं, है ना, क्लियर है ना, उसको उसके बर्थडे पार्टी की शुभकामनाएं दे रहे हैं आप बर्थडे की, तब वहां पर मेरे बच्चों इनका प्रयोग आप करते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे व्यक्तित्व पत्र के प्रमुख भाग। व्यक्तित्व पत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। कुछ लोग बाईं ओर अपना नाम, पद और कार्यालय का नाम पता मुद्रित करते हैं कराते हैं, और दाईं ओर फोन आदि के नंबर और रूप भी प्रचलित हैं, पर दिनांक हमेशा बाईं ओर रहता है। ठीक है मेरे बच्चे, आगे बेटा संबोधन पत्र के नीचे बाईं ओर अभिवादन या बेटा आशीर्वादात्मकता आदर प्रणाम हो। ठीक है बच्चों, और बेटा बाईं ओर संबोधन जैसे पूज्य, श्रद्धे आदि लिखे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है दोस्तों, आदि लिखे जाते हैं। आगे अंत में पत्र की बाईं ओर समापन सूचक शब्द लिखे जाते हैं। बाईं ओर लिखते हैं मेरे बच्चों। सर क्लास रुक रहा है बेटा, ये एकमात्र व्यक्ति है मिष्टी, क्या सच में रुक रहा है क्लास? बोलो भाई। बेटा यहां से तो क्लास नहीं रुक रहा है, आप कैसे बोले जा रहे हैं क्लास रुक रहा है? यहां से तो स्पीड से ही चल रही है मेरे बच्चे। नो बेटा, हर बच्चे का कमेंट नो है, आप ही का रुक रहा है। नेक्स्ट, लिखने वाले का स्थान और पता यह पत्र के दाईं ओर लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? पत्र के दाईं ओर। ठीक है बेटा, लिखने वाले का स्थान और पता यह पत्र के दाईं ओर लिखा जाता है। आगे बाईं ओर ही स्थान पते के नीचे दिनांक लिखना चाहिए। जैसे आपने डाला स्थान, है ना, यहां पर ABCD, यहां पर अपना पता, और मेरे बच्चों यहां पर दिनांक। ठीक है, स्थान पते के नीचे अपना दिनांक, जिस दिनांक में आपने पत्र लिखा है। ऐसे अपने घर जब आप पत्र भेजते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ। देखो ये बेटा संबंध है, ये संबोधन, ये अभिवादन, ये अभिविदन। ठीक है, जब संबंध पिता पुत्र का होता है, जब पिता पुत्र का संबंध होता है, जब पिताजी अपने बेटे के लिए पत्र लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? प्रिय रोहित, शुभ आशीर्वाद, तुम्हारा शुभ आकांक्षी, मतलब ये अपेक्षा करता हूं कि तुम बहुत अच्छे होगे, तुम्हें आशीर्वाद देते हो। पिता जब बेटे के लिए